हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में एनसीईआरटी लिखने वाले ऐसा लिखते हैं कि ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इनकम्प्लीट है अगर हम इनफर्टिलिटी को मेंशन ना करें। ठीक। अब इनफर्टिलिटी के बारे में ये है कि बहुत सारे ऐसे कपल आपको दुनिया में, इवन अपने देश इंडिया में भी मिलेंगे जो इनफर्टाइल हैं। मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं चिल्ड्रन को, राइट। इवन कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रह रहे हैं फिर भी। अब रीज़न इसके कई सारे हो सकते हैं। फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिजीज हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अब भारत में हम बात करें तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि अगर उनके पास बच्चे नहीं हैं, कपल के पास बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। पर सच्चाई कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर मेल में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक। अब कुछ स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट हैं जिसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं। वहाँ पे डायग्नोस किया जाता है प्रॉब्लम्स को और उसके इलाज किया जाता है। ठीक, करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उन कपल्स के पास जो चाइल्डलेस हैं उनके पास बच्चे हो जाएं। अब देखो, समटाइम्स ये करेक्शन नहीं हो पाता तो दूसरे ऑप्शंस हैं। दूसरे ऑप्शंस को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, राइट। मेनली हमें इस टॉपिक में ART ही पढ़ना है। अब ART से पहले हम जो पढ़ेंगे वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसे कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फीमेल के बॉडी के बाहर लगभग बॉडी में जिस तरह की कंडीशंस होती हों उसी तरह की कंडीशन को प्रोवाइड करके एम्ब्रियो बना लेते हैं। फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ओवा को वाइफ या डोनर फीमेल से और स्पर्म को हस्बैंड या डोनर मेल से कलेक्ट करते हैं। इन्हें इंड्यूस करते हैं कि ये जाइगोट बना लें। ठीक, उसी तरह की कंडीशन होती है जिस तरह की एम्पुला में होती है। ठीक, फीमेल के। अब देखो, जाइगोट जो है, जब जाइगोट बन जाता है या तो उन्हें जाइगोट को एयरली एम्ब्रियो स्टेज में यानी कि अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये जाइगोट कंडीशन होती है, तो इसे कहते हैं जेफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इन्हें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर एम्ब्रियो हो बन गया, एम्ब्रियो मतलब 8 ब्लास्टोम ईयर तक, तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक। अब जब या तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए या एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसे छोड़ दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब दूसरी तरह की टेक्निक है जिसमें क्या है कि जो है फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक, फीमेल की बॉडी में, तो उसे कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब देखो, इन वीवो में भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो फीमेल ओवा बना ही ना पाए, और जो इसमें फर्स्ट टेक्निक है वो जिफ्ट है। जिफ्ट में क्या है कि ओवम सुटेबल डोनर से कलेक्ट करके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, ऐसी फीमेल्स जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट दे पा रही हैं, सुटेबल इन्वायरमेंट दे पा रही हैं फर्टिलाइजेशन के लिए या फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो उनके उनके जो फैलोपियन ट्यूब में गैमीट का ट्रांसफ़र को जिफ्ट कहते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखो,
ICSI एक दूसरी टेक्निक है जिसमें स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है ओवम में एम्ब्रियो बनाने के लिए, राइट। अगर कोई मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, क्योंकि उसके स्पर्म की काउंट कम है, लो स्पर्म काउंट है, तो क्या किया जाता है, ये प्रॉब्लम दूर की जाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है उससे स्पर्म को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना में और यूट्रस में। इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, राइट।